सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। मेरा नाम विकास कुमार सिंह, ग्राम मिसरौली गुनीटोला, पोस्ट बंकुल, जिला देवरी, उत्तर प्रदेश। मैं भोपाल में काम करता था, डेयरी प्लांट, अमूल प्लांट, मिल्क प्लांट में काम करता था। 1.5 मीटर हाइट से गिर गए थे। एक 1.5 मीटर का लेडर था, उसी पे से हम गिर गए थे। हमारा रीढ़ का हड्डी में चोट आ गया था, मतलब टूट गया था। तो वहाँ से गए हॉस्पिटल, डॉक्टर MRI किए तो बोले कि आपके रीढ़ का हड्डी टूट गया है, तो सर्जरी हुआ। उसके बाद सर्जरी होने के बाद जहाँ से टूटा था वहाँ से कुछ काम करना, हाथ तो काम कर रहा था, लेकिन पैर में और लैट्रिन बाथरूम कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था हमको। उसके बाद डॉक्टर 15-17 दिन रखा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जो रिपोर्ट पे लिख दिया था फिजियोथेरेपी करने के लिए, तो एक डॉक्टर से बात हुई, संपर्क हुई, तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी 2 महीना किया। उससे हमको थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला, मूवमेंट नहीं आ रहा था। तब 2 महीना किया, मूवमेंट नहीं आ रहा था। तो हॉस्पिटल में नहीं, होटल में हम लोग रूम लेकर फिजियोथेरेपी करा रहे थे। वो 20,000 का महीना ले रहा था और कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा था पैर में। तो हमारे भाई साहब ऐसे ही वीडियो देख रहे थे, 2-4 वीडियो देखे। तब तक जावेद सर के वीडियो देखे, तो वे फिजियोथेरेपी के देखे कि बहुत आदमी चल रहे थे ऐसे। तो पैर में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, हम करवट भी नहीं ले पा रहे थे, ना उठकर उठ नहीं पा रहे थे। करवट लेने के लिए भी दिक्कतें होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। ना ऐसे बैठते थे तो 2 आदमी 3 आदमी पकड़ कर रखते थे हमको। करवट लेने के लिए 2 आदमी करवट कराने में लगते थे। बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जब ये सर को वीडियो हम लोग देखते गए और एक्सरसाइज करते गए, और आज हो गया हमको 6 महीना 13 दिन हो गया है। आज 6 महीना 13 दिन हो गया। मतलब इतना, मतलब खाली वीडियो देख अभी जब ये सर से 2-4 दिन पहले बात हुई थी, तो बोले कि भाई ऐसा करो। तो पहले हम दिन भर में 3 टाइम चलते थे, कभी 2 टाइम, कभी 3 टाइम चलते थे। तो जब सर से बात हुई, बोले कि भाई 5 से कम 4 से 5 बार चलो, तब रिकवरी आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अभी फिर भी हम मेहनत और बढ़ा दिए हैं। ये स्पाइन कोड इंजरी का कोई भाई और कोई बहन का भी हो तो मेहनत करे, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करे। इसमें मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करिएगा, मेहनत का फल मीठा होता है। जितना ही मेहनत करिएगा उतना सफलता मिलेगा। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। मेरा नाम विकास कुमार सिंह, ग्राम मिसरौली गुनीटोला, पोस्ट बंकुल, जिला दरिया, उत्तर प्रदेश। मैं जब करता था भोपाल में अमूल मिल्क प्लांट में, वहाँ पे मैकेनिकल का वर्क करता था। एक 1.5 मीटर का लेडर था, जीना उसी पे चढ़ रहे थे। 1.5 मीटर लेडर से हम गिर गए नीचे। हमारा स्पाइन, रीढ़ की हड्डी टूट गया था।
टूटने के बाद हम गए हॉस्पिटल, भोपाल में नेशनल हॉस्पिटल, बहुत भारी हॉस्पिटल था। गए तो वहाँ पे हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, हम तो बेहोश थे, हमारे भाई साहब साथ में थे। डॉक्टर बोला एमआरआई कराओ। एमआरआई हुआ तो पता चला कि हमारा रीढ़ की हड्डी एक जगह से फ्रैक्चर कर गया है। उसके बाद डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए हमारे भाई साहब तैयारी में जुट गए। हम और हमारे भाई साहब साथ में जॉब करते थे, इसीलिए हमारे भाई साहब साथी में थे। उसके बाद ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद 1 हफ्ता तक हमको होश में नहीं आए थे। जब होश में आए तब हमको मालूम चला कि हम कहाँ पे हैं। उसके बाद जहाँ से रीढ़ की हड्डी में जहाँ चोट लगा था वहाँ से हमारे हाथ काम कर रहा था, लेकिन पैर हमारा दोनों काम नहीं कर रहा था। कितना भी प्रयास कर रहे थे नहीं डोल रहा था। कितना भी जोर लगा रहे थे तो कुछ भी नहीं। कब लेटरिन हो जाता था, कब पेशाब हो जाता था, कुछ नहीं मालूम पड़ता था। उसके बाद सर्जरी होने के बाद डॉक्टर बोला नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे बेड पे। दिमाग पूरा टेंशन में हो गया था। उसके बाद डिस्चार्ज कराकर 15-17 दिन बाद डिस्चार्ज होकर हम लोग चले गए जबलपुर। भोपाल से हम लोग चले गए जबलपुर गए तो वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था। एक होटल में रूम लिए, उसका एक दिन का 1000 लग रहा था रूम का। उसके बाद उसी में हम लोग रहने लगे। 2 महीना रहे। उसके बाद एक डॉक्टर से मतलब एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब बोले कि फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। उस पे लिख दिए थे हमारे रिपोर्ट पे। तो हम लोग फिजियोथेरेपी कराने के लिए जबलपुर चले गए थे। जबलपुर गए थे तो 2 महीना एक्सरसाइज भी होता था और फिजियोथेरेपी होता था। तो हम पैर में कुछ मूवमेंट नहीं था, उठकर बैठ नहीं पाते थे। मतलब ठाड़ा 2-3 महीना तक 2-2.5 महीना तक हम ठड़े भी नहीं हुए थे, ऐसे लेटे लेटे। उसके बाद क्या किए कि फिजियोथेरेपी होने लगा, एक्सरसाइज होने लगा। फिर भी 2 महीना फिजियोथेरेपी हुआ, हमको कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा था पैर में। उसके बाद मूवमेंट नहीं आ रहा था पैर में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ते जा रही थी और घबराहट बढ़ते जा रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डॉक्टर बोल रहा था कि 5-6 महीना एक फिजियोथेरेपी करा लो, ये ठाड़ा होकर चलने लगेगा। तो हम ये बोल रहे हैं भाई
और बहनों, सभी से नम्र निवेदन है, फिजियोथेरेपी कराते हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें। जितना ही एक्सरसाइज करिएगा उतना ही फ़ायदा रहेगा। पहले हम उठकर नहीं बैठ पाते थे, उठकर बैठते थे तो हमारे भाई साहब, हमारे सिस्टर और एक हमारे अंकल जी के लड़के, दोनों हाथ सिस्टर ब्रदर पकड़ते थे, पीछे से एक हमारे अंकल जी का लड़के थे वो पकड़ते थे, तब हम बैठ पाते थे। उठना का होता था बिस्तर पर से तो दोनों हाथ पकड़ के हमको उठा कर बैठना पड़ता था। अगर ऐसे बैठना पड़ता था तो पीछे के साइड में तकिया लगाकर कुछ सहारे तब बैठ पाते थे। फिर भी एक आदमी को बराबर पकड़ना पड़ता था हमको। उसके बाद करवट लेने में बहुत तकलीफ होती थी, करवट भी नहीं लिया जाता था, 2 आदमी लगते थे करवट कराने में। अब 2 घंटा सोने के लिए, अब चितान कितना देर सोइएगा, चितान सोते मन पागल हो जाता था। उसके बाद करवट, डॉक्टर बोला कि थोड़ा करवट इसको कराइए, तो थोड़ा करवट आधा मुश्किल से 10 मिनट तक नहीं सो पाता था करवट, 10 मिनट इस साइड में। धीरे धीरे करवट होते करवट सोने का आदत पड़ गया। उसके बाद करवट नहीं सोया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे सोते करवट सो के पीछे कोई सपोर्ट लगा देते थे हमारे ब्रदर। उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ गई सोने के लिए तो सो लेते थे। आज हमारा इंजरी का हो गया, स्पाइन इंजरी का हो गया, 6 महीना 14 दिन हो गया। उसके बाद जब जबलपुर में थे तो फिजियोथेरेपी करा रहे थे तो कुछ हमको मालूम नहीं पड़ता था, तो डॉक्टर को मना कर दिए। उसके बाद से ना 2 महीने फिजियोथेरेपी कराए, कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद हम बोले कि तब तक वो बोला कि 6 महीने कराओ, 6 महीना में इस चलने लगेगा। तो भाई साहब अभी वहीं पे थे तो सोचे कि यूट्यूब पर ऐसा थोड़ी ना है कि ये खाली अकेले हमारे भाई को ऐसा मतलब रोग हुआ चाहे बीमारी हुआ है। तो यूट्यूब पर देखे, 2-4 वीडियो देखे थे। तो उसके बाद जावेद सर की आवाज़ सुनाई दी। वो बात हर एक % मतलब कितना 100 वीडियो देखे, पूरा वीडियो में जावेद सर हर एक % को समझाते हैं, हर एक % को बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा चलो, जितना चलोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा दिन भर में। तो हम लोग देखे, हमको अच्छा लगा उनके बात विचार। तो उस टाइम जावेद सर के पास फ़ोन नहीं किए, हम लोग वहाँ से डायरेक्ट चले आए घर। उसके बाद डायरेक्ट चले आए घर। उसके बाद जावेद सर को वीडियो देखते रहे और जावेद सर दिन मतलब कि अच्छे नए वीडियो डालते रहते थे। तो उसमें हम देखे कि बहुत आदमी चल रहे थे वाकर पकड़ कर ऐसे खड़े होकर हमारे जैसे %। तो हम भी सोचे कि हम क्यों नहीं चल पाएंगे, नहीं तो पहले पूरा आस टूट गया था कि हम चल पाएंगे या कि नहीं चल पाएंगे। उसके बाद हम वीडियो देखते अपना एक्सरसाइज करते रहे।
उसके बाद हम इस टाइम वीडियो देखते देखते उठकर बैठ जाते हैं और खूब अच्छे से किसी के सहारे उठकर, किसी को सहारे नहीं लेना पड़ता है, उठकर बैठ जाते हैं और खूब अच्छे से पैर लटका कर नीचे में बैठ जाते हैं, पावर ड्रिलिंग कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जितना से जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करते हैं और दिन में पहले 2 से 3 बार चलते थे। उसके बाद फिर जावेद सर से बात हुई, वो जावेद सर बोले कि 2 से 3 बार चलने में नहीं होगा भाई, कम से कम 4 से 5 बार चलो। तो दिन भर हम 5 बार चलते हैं और जितना टाइम बचता है चलने से चलते हैं, 1 घंटा हाल्ट देते हैं, फिर चलते हैं, बीच में 1 घंटा हाल्ट देते हैं। 1 घंटा हाल्ट के में उसकी जो 1 घंटा बैठते हैं तो आधा घंटा आराम करो और आधा घंटा पावरलिफ्टिंग करो। उसके बाद और बहुत एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज करो। इसलिए ऐसे ही बोलते हैं कि जो भाई बिस्तर पे है, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना भाई को तो देखते हैं कि बोलते हैं कि भाई 20 साल हो गया हमारा अभी तक रिकवरी नहीं आया। तो भाई और बहनों सभी से बोलते हैं कि एक्सरसाइज करिए। बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो लेटे लेटे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम इतना इतना हमारा रिकवरी आया है सब एक्सरसाइज के बदौलत आया है। और वो एक्सरसाइज हमको क्या मालूम था कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा चाहे कुछ होगा। जितना एक्सरसाइज किए हैं सब जावेद सर को वीडियो देख देख हम एक्सरसाइज करते हैं और नए नए वीडियो देखते हैं जावेद सर को, तो और हमको नॉलेज मिलता है कि नहीं भाई ये ऐसा एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज बढ़ाओ। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिस्तर पे सोते सोते कुछ होने, ये इसका इलाज कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। हाँ, ये हम बोल रहे हैं कोई डॉक्टर बोला कि आपको हम चला देंगे, इतना रुपया खर्च करो, ये करो, तो भाई इस चक्कर में कितना को घर बिक गया, कितना को ज़मीन बिक गया, सब कुछ बिक गया भाई, गहना गुड़िया सब बिक गया, लेकिन वो भी बंदा भी बेड पे सोया पड़ा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सतर्क जाइए और एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता था, कुछ नहीं, हमको उठकर बैठने में मैंने सक्षम नहीं थे, लेकिन हम एक्सरसाइज की बदौलत उठकर बैठ जाते हैं। पैर थोड़ा सा हेल्प करते हैं तो नीचे लटका कर बैठ जाते हैं। और पहले तो हमको रेलिंग बनाए, जावेद सर को वीडियो देख के रेलिंग पर खड़ा नहीं होते जाता, मतलब हो नहीं पाते थे, तो हमको मेरे भाई साहब पीछे से पकड़ते थे तो हम रेलिंग में खड़ा होते थे और एक आदमी पैर खींचता था। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेलिंग पर खड़ा होती थी, पहले 2-4 मिनट हो पाते थे, उसके बाद धीरे धीरे हम तो अब 1 घंटा 1.5 घंटा ठाड़ा हो जाते थे, लेकिन चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते हैं, अगर कोई पैर खींचेगा तो 5-6 राउंड 7 राउंड 10 राउंड मार देते हैं। लेकिन अपने मन से अब जितना दिन से एक्सरसाइज बढ़ाए हैं, जितना दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इधर में थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब अपने मन से 2-4-5 कदम अपने मन से अब बढ़ रहा है। वैसे ही हम पैर घिसटा के अब अपने मन से कम 3-4 राउंड मतलब चल देते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, इसलिए कहते हैं भाई और बहनों आप सबसे ज़्यादा चलने पर और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद
2 महीना हम फिजियोथेरेपी कराए। फिजियोथेरेपी से कुछ हमको प्रभाव नहीं पड़ा था। 40,000 20,000 का महीने ले रहा था, 40,000 रुपये ले लिया। ठीक है, उसके बाद से ना हमारे भाई साहब बोले कि और यहाँ पर रहने के बाद हम लोग को भी तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो इसके अच्छा हम लोग घर चले आए। जावेद सर को वीडियो देखते देखे मतलब, और जितना 6 महीना बोल रहा था रहने के लिए, 6 महीना अगर रहते तो बताइए कि चल नहीं पाते, फिर भी कितना रुपया वो ले लेता। भाई उसको तो पैसा से मतलब है। और वो भी क्या करता था, एक मशीन था, वो 10-10 मिनट दोनों पैर में लगाता था और चला जाता था। और दिन में एक्सरसाइज हमारे सिस्टर हमारे भैया जी कराते थे। उसके बाद जब घर पे आए तो एक्सरसाइज करते रहे, जावेद सर को वीडियो देखते रहे। तो आपसे हम यही बोल रहे हैं भाई बहनों, जितना मतलब जो भी रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है वो भाई अभी तक बेड पे सोए हुए हैं। तो ऐसे ही यूट्यूब पर जावेद सर का वीडियो देखिए और अपना एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जावेद सर को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइटम घंटा को बुलाना ना भूलिए। ठीक है, और जावेद सर से एकदम कांटेक्ट बना कर रखिए। जब ये 100% तो नहीं, लेकिन 1 से 1% बोल रहे हैं। जो जावेद सर को बात मान जाएगा वो 100% मतलब रिकवरी लाने का ज़्यादा चांस रहेगा। और क्योंकि जावेद सर को बात हमको इतना अच्छा लगता है, इतना अभी हम बात नहीं किए हैं जावेद सर से उतना, फिर भी उनको वीडियो देखते कर हम इतना किए हैं। अगर उनसे बात करके अगर हम अभी तक किए होते तो पता लगता कि हमारा आधा से अधिक बीमारी में तो आधा से अधिक हम ठीक हो गए होते। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, अब हम उनसे बात करना चालू कर दिए हैं। जावेद सर से बराबर कांटेक्ट में रह रहे हैं, बराबर उन सर से बात हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी बात करिए उनसे। एक आज जैसे जैसे वो बता रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज करिए और खाली मतलब मत बैठिए दिन भर। मतलब सोना तो ज़िंदगी भर ही है, कुछ ना कुछ करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बैठे हैं तो साइकिलिंग करिए, बैठे हैं तो बहुत एक्सरसाइज है। खड़ा हो रहे हैं तो अब थोड़ा चलने का प्रयास करिए। लेटे हैं तो पैर में चलाइए, जैसे कि हमारे पिताजी करा रहे हैं वैसा आप लोग कराइए। सो रहे बेड पर पड़ रहे हैं तो बैठे हैं तो खूब अच्छे से साइकिलिंग करिए, पॉडलिंग करिए और जावेद सर से बराबर कांटेक्ट में रहिए। और क्या बताए, बहुत दुख बहुत परेशानी झेलना पड़ा है भाई। क्या बताएं कि ऐसे हो जाने पे कितना हम देखें, कितना व्यक्ति को अगर देखें, कितना इंसान को देखे हैं कि अकेले महसूस करता है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत भाई और बहनों को देखे हैं कि मौन तोड़ करके रहते हैं। लेकिन सबसे भाई यही निवेदन है कि उनके घर वाले उनको साथ थे, कितना को देते, किसी को बीवी छोड़ के चली गई है, किसी को माँ बाप कोई साथ नहीं देते हैं। ऐसे मनोबल डाउन होता है, ऐसे पर्सेंट को रिकवरी लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं भाई और बहनों, जिसके घर पे कोई भैया को किसी बहन को हुआ है उनको साथ दीजिए और खूब अच्छे से मतलब कि बात बोली। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, उसका मनोबल थोड़ा एथी रहेगा तभी रिकवरी आएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो बेचारा दुख तो है ही है और दुख में पड़ जाएगा। पहले हम भी बहुत सोचते थे लेकिन हमारे घर वाले ने हमारे साथ नहीं छोड़े, सब कुछ अच्छे से बात करते हैं, हौसला देते हैं। इसीलिए थोड़ा मनोबल हमारा बराबर बढ़ा रहता है।
और जावेद सर से और बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम भी सोचते हैं कि एक दिन ना एक दिन फिर हम चलेंगे, उसी अंदाज में चलेंगे। और जो भाई जो बहन ऐसे परसेंट है, एक बार जावेद सर से कांटेक्ट करिए। जावेद सर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं। हम भी जावेद सर से 2-3 बार बात कर चुके हैं। आप लोग भी बात करिए। उनको चैनल है स्पाइन इंजरी करके कुछ चैनल है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जावेद सर से बात करिए, बराबर कांटेक्ट में रहिए। जावेद सर जैसे जैसे एक्सरसाइज बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे आप वैसे वैसे करिए। भगवान का दुआ है, आप एक दिन ज़रूर सफलता लाएंगे। देखिए, बैठे रहने से सोए रहने से कुछ होने वाला नहीं है, सोचने से तो कुछ नहीं होगा। सोचेंगे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी करेंगे तभी हो पाएगा चाहे होगा। अभी हम भी है सोचते थे पहले कि हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, लेकिन उठते हैं बैठते हैं तभी तो हम उठ पाते हैं बैठ पाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो भाई और बहनों ऐसे परसेंट है तो आप लोग कृपया करके जितना से जितना हो सके एक्सरसाइज करिए। और कोई भी इसमें ना डॉक्टर काम आएगा, ना कोई वैद्य काम आएगा, ना कोई कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर कोई भी बहका रहा है कि चलो हम ठीक कर देंगे ये कर देंगे, तो भाई और बहनों किसी को बहकाव में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम 2 महीना फिजियोथेरेपी कराए हैं, हमको थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला था। इसलिए हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग जितना से जितना एक्सरसाइज करिए और मेहनत करिए, आपका रिकवरी ज़रूर आएगा। ये ना का इसमें चांस नहीं है, पूरा 100 में 100 नहीं आएगा, लेकिन 60, 70, 80% इतना तो आ जाएगा कि अपना लैट्रिन बाथरूम संडास करने में सक्षम हो जाओगे। किसी को सहारा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अपना लैट्रिन बाथरूम खुद करने लगोगे तो सब कुछ सही रहेगा। बाकी यही 9-2 दिक्कतें ज़्यादा होता है। अगर इतना करने लगेगा तो सब कुछ धीरे धीरे चलते रहोगे धीरे धीरे बैलेंस बनता जाएगा, चलना चालू कर दीजिएगा, शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सभी भाई बहनों से बोलते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।